पथ्या शब्द जो है वाणी के लिए, वाक तत्व के लिए आया है। वस्तुतः व्याकरण में जब हम पथ्या शब्द का विवेचन करते हैं तो एक सूत्र है व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में, दिगादिभ्यो यत्। ये पथ्य शब्द का पाठ दिगादिगण में भगवान पाणिनि ने किया है। सूत्र दिगादिभ्यो यत्, ये तद्धित के अंतर्गत आता है। यत् प्रत्यय दिगादिगण में पाठ है और ये तत्र साधु इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए पथिसु साधु पथ्य दिगादित्वाद यत् प्रत्यय करके इस शब्द की सिद्धि किया है। मार्ग में जो अत्यंत उपकारक हो उस उपकारक तत्व का नाम पथ्य है। वो शरीर के लिए भी उपकारक हो सकता है, मानसिक संचेतना के लिए भी उपकारक हो सकता है। किसी भी रूप में उपकारक जो वस्तु है, मार्ग में जो उपकारक वस्तु है उसको पथ्य कहते हैं। स्त्रीत्व जो है वो लोकता है या वाक तत्व के स्त्रीत्व को लेकर के है, तो पथ्या शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया गया। चूंकि मार्ग में हमारी जीवन यात्रा का जो एक लंबा मार्ग है, उस मार्ग में हमें पथ्य की आवश्यकता है। वो पथ्य क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये पथ्य बाक हो सकता है, बक्तिति बाक, जो हमें समाज में कुछ कहने का अवसर प्रदान करती है, जो हमें यात्रा का अवसर प्रदान करती है, पुष्ट करती है मानसिक चेतना को। ऐसे बाक का नाम पथ्या है, ऐसे शब्द का नाम पथ्य है। पथ्य ही हमारे आवागमन का साधन है, शब्द ही हमारे आवागमन की पुष्टि का साधन है। ऐसा जो पथ्या है, वाक है, वो कल्याणप्रद है। ये पथ्या और स्वस्ति दोनों एक साथ मिलकर के शब्द हैं। स्वस्ति का तात्पर्य कल्याण से है। जब किसी को किसी के उन्नति की कामना करनी होती है तो शास्त्र में स्वस्ति शब्द का प्रयोग आता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, जब हम पुराणों की श्रृंखला में जाते हैं तो पुराणों के वामन पुराण में जब भगवान वामन जो हैं महाराज बलि के दरबार में जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले राजा के लिए स्वस्ति का प्रयोग किया था। राजा बलि को वामन ने कहा था स्वस्ति। तो स्वस्ति का तात्पर्य होता है उस व्यक्ति के सर्वतोभावेन कल्याण की कामना करना। जिस व्यक्ति को उद्देश्य करके स्वस्ति का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति की सर्वतोभावेन कल्याण कामना। तो ये जो पथ्या है, जो हमारे शारीरिक और आत्मिक समस्त कल्याण की कामना के लिए इसमें स्वस्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये जो पथ्या वाक है वो हमारे लिए कल्याण प्रदा है। इसलिए इस ग्रंथ के शीर्षक का अर्थ पथ्या स्वस्ति है। पहला ये है। दूसरा, अनपेत अर्थ में भी पथ्य शब्द का प्रयोग व्याकरण में आया है। पथः अनपेतम पथ्यम, ये भी सिद्धि आई है। जहां धर्म पथ्य, ये न्याय अनपेते, इस सूत्र में जो है पथ्य शब्द का प्रयोग स्वयं भगवान पाणिनि ने किया है। तो जो अनपेत मने आवश्यक, हमेशा संबद्ध रहे, उस वस्तु का नाम भी जो हमेशा संबद्ध रहे। वाणी जो है उत्पत्ति से लेकर के अंत तक हमेशा संबद्ध रहती है, इसलिए इसको उस रूप में रूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसलिए इस पथ्या स्वस्ति ग्रंथ में जो सबके लिए कल्याणप्रद है, उस ग्रंथ में सर्वप्रथम आचार्य ने वेद भाषा में जो वर्ण मातृका हैं, उन वर्ण मातृकाओं के प्रदर्शन के पूर्व कुछ मंगलाचरण से जो है प्रयोग किया है। मंगलाचरण में उन्होंने लिखा है, परम ब्रह्माक्षरं ज्ञातुम शब्द ब्रह्माक्षर स्थितिम विज्ञापयति विज्ञान प्रवणा मधुसूदन। ये मंगलाचरण है। प्रवणो मधुसूदन, तो विज्ञान प्रवण मधुसूदन कमपि विज्ञापयति। विज्ञान में जो अत्यंत प्रवण है, प्रवण का तात्पर्य जिन्होंने अत्यंत अभ्यास किया है, ज्ञान को जिसने जीवन में ढाला है। तो विज्ञान प्रवण जो मधुसूदन है, आचार्य मधुसूदन है, वो जो है क्या करने जा रहे हैं, वो
परम ब्रह्म को जानने के लिए एक उपाय बताने जा रहे हैं। उस उपाय का नाम शब्द ब्रह्म है। जब तक हम शब्द ब्रह्म की उपासना नहीं करते तब तक हम परम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। इस मंगलाचरण के पीछे आचार्य मधुसूदन जी का व्याकरण के प्रति बहुत बड़ा संकेत है। इसकी प्रामाणिकता भी बहुत जगह है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, ये महाभारत में ऐसा आया। किंतु भागवत पुराण में आया कि शब्द ब्रह्मण अश्नायात, शब्द ब्रह्मणि अश्नायात न निष्णायात परम परावरे। तो उन्होंने कहा कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया है, लेकिन निष्णात होने के बाद उसकी धारणा परब्रह्म तक नहीं गई है, तो वो ऐसी गाय के समान सेवन है जैसे कोई जो है चिरप प्रसूता गाय की तरह उस शब्द विद्या का रक्षण करता हो। जैसे चिरप प्रसूता गाय है, भागवत के एकादश स्कंद में इसी मंगलाचरण की बात कही गई है। एकादश स्कंद के 13वें अध्याय का 17वां मैं समझता हूं वो श्लोक है, जिसमें कहा गया कि यह शब्द ब्रह्मण अश्नायात, जिसने शब्द ब्रह्म में स्नान किया है, गोता लगाया है, नदीष्ण, शब्द ब्रह्म में नदीष्ण है, न स्नायात परावरे, शब्द ब्रह्म में निष्णात है लेकिन परावर ब्रह्म में जो है वो अभी नहीं पहुंचा है। उसका जीवन जो है एक चिरकाल प्रसूत गाय की रक्षा की तरह। चिरकाल प्रसूत गाय की रक्षा यदि कोई कर रहा है और इस उद्देश्य से कर रहा है कि इयं गौः दुग्धम मह्यम प्रदास्यति, इस दृष्टि से यदि वो गाय को पालन कर रहा है और उसको दुग्ध जो है नहीं मिलेगा, तो उसका जैसे सेवन, उसकी रक्षण पालन करना जैसे उसका निरर्थक है, वैसे शब्द ब्रह्म की उपासना यदि परम ब्रह्म तक नहीं जाती तो उसकी उपासना व्यर्थ है। तो आचार्य मधुसूदन ने एक बहुत बड़ी बात कही व्याकरण की कि शब्द ब्रह्माक्षर स्थिति अहम मधुसूदन विज्ञापयति। शब्द ब्रह्माक्षर माने अक्षर स्वरूप जो शब्द ब्रह्म है, तो अक्षरात्मक शब्दात्मक जो शब्द ब्रह्म है उसकी स्थिति को मैं बताना चाह रहा हूं। क्यों बताना चाह रहे हैं? तस्य प्रयोजनम किमस्ति, उसका प्रयोजन क्या है? तो कहा परब्रह्माक्षरं ज्ञातुम, जो अक्षर स्वरूप परब्रह्म है उसको जानने के लिए शब्द ब्रह्म की स्थिति को मैं बताना चाह रहा हूं। शब्द ब्रह्म क्या है जिससे परब्रह्म जाने, ये पहले श्लोक का अर्थ है। और इसको मैंने पुराणों से प्रमाणित किया कि पुराण में इस तरह का श्लोक आया है। महाभारत में और श्रीमद् भागवत में और वाक तत्व के विषय में बहुत सारी बातें आई। तो परब्रह्माक्षरं ज्ञातुम शब्द ब्रह्माक्षर स्थितिम विज्ञापेति विज्ञान प्रवणो मधुसूदन। दूसरा इसके बाद आता है, दूसरे श्लोक में शब्द ब्रह्म की स्थिति को आगे वैशब्देन वर्णन करने जा रहे हैं। शब्द ब्रह्म जो स्फोट के रूप में व्याकरण में विख्यात है, उसी का विशद वर्णन सखंड जो स्फोट है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। वर्णाक्षर समाम्नायो अनेकधा प्रतिपद्यते छंदो भाषानुगा तत्र पथ्या स्वस्ति निरूप्यते, ये ग्रंथ का शीर्षक उन्होंने दिया है। वर्णाक्षर समाम्नायः अनेकधा प्रतिपद्यते, ये वर्णाक्षर समाम्नाय, वर्णाक्षर समाम्नाय का तात्पर्य अक्षर समाम्नाय जो है व्याकरण में प्रयोग किया गया महेश्वर सूत्रों के लिए। जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको अक्षर समाम्नाय से व्यवहार किया गया है। आम्नायो वेदः समाम्नायः वेदानाम वेदः, ये अक्षर जो है वेदों का वेद है, क्योंकि वर्णान समुपक्रम्य शब्दानाम स्थिति। जब वर्ण नहीं रहेंगे, वर्ण का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो शब्द वर्णों का समुदाय जो शब्द है वो शब्द ब्रह्म की स्थिति नहीं रहेगी। तो सखंड शब्द ब्रह्म की स्थिति वर्णों के अधीन है, इसलिए यह वर्ण आमनाय नहीं है अपितु समामनाय है। कहा गया कि आमनाय शब्दः वेदे प्रसिद्धः, आमनाय जो शब्द है वो वेदों में प्रसिद्ध, वेद के लिए प्रसिद्ध है। ये अक्षर समामनाय जो जिन अक्षरों का हम वर्णन करने जा रहे हैं, ये समामनाय माने वेदों का वेद के रूप में इसको कैसे जानेंगे? वेद तो अपौरुषेय हैं, वेद तो नित्य शाश्वत हैं,
तो ये अक्षर समाम्नाय जो वर्णाक्षर समाम्नाय है, इसको वेद पद से व्यवहार कैसे किया जाएगा? तो वेद पद से इसका व्यवहार ऋग्वेद में बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया गया। कहा ये एक ऐसा शाश्वत परंपरा है जिस परंपरा से ये सारे वर्ण आ रहे हैं। इन वर्णों को किसने बनाया है, अद्यावधि किसी प्रकार का कोई भी संदर्भ नहीं है। इसलिए कैसे आया है, मैं इसी श्लोक का एक पुराण की बात श्लोक रखने जा रहा हूं, जो मधुसूदन सर जी ने कहा है, वर्णाक्षर समाम्नाय अनेकधा प्रतिपद्यते। तो अनेक अनेक रूप में वर्ण समाम्नाय है, अक्षर समाम्नाय है। वो कैसे? एक बार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में एक श्लोक है, वो इसी का प्रतिपादन करता है पुराण में। जैसे पहला श्लोक वैसे दूसरा श्लोक। वहां पर कहा गया कि सचिंतयन द्वैक्षर में कदाम्बसी उपासृणो दुहि गदितम बचो विभु अस्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम निष्किंचनानाम नृपयद धनम विदु। यह श्लोक इसी श्लोक से बिल्कुल पूर्णतया मिलता है। वो उस समय की घटना है जिस समय भगवान ब्रह्मा एक चिंतित अवस्था में थे। एक प्रश्न था उनके समय, जब वो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो एक चिंता थी, क्या कि को हम कस्मात कुतः समागतः किम अहं करवाणी। ये सारे प्रश्न थे। मैं कौन हूं, मेरा उत्पत्ति स्थान कैसा है, और मैं आया किस लिए हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। ये सारे प्रश्न जब उनके सामने हुए तो अंभसी दुहि गदितम उपासृणोत, तो बारंबार जल से एक शब्द निकल रहा था। एक शब्द जल से निकल, अंभसी, अंभसी कहते हैं जल को। तो जल में एक शब्द हो रहा था जो अशरीर वाक था, जिस वाणी का कोई शरीर नहीं था। तो जिस वाणी का कर्ता कोई शरीर नहीं होता, अशरीरी होता है जो वाणी, वो निश्चित वेद ही कही जाती है। तो इसलिए लिखा स्पर्शे सुयत षोडशम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां। तो स्पर्श संज्ञक वर्ण अभी हम वर्ण मात्रिका में पढ़ेंगे। ये कुछ स्पर्श होते हैं, कुछ आस्पर्श होते हैं, कुछ अर्ध स्पर्श होते हैं, कुछ ईषद स्पर्श होते हैं, कुछ जो है पूर्णतया स्पर्श होते हैं। ये नाना प्रकार के व्यापार, वायु के जो व्यापार हैं, ये व्यापार वर्णों में रहते हैं। वर्णों के अंदर कोई क्रिया नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, किंतु वायु से ये प्रकट हो रहे हैं। इसलिए वायु के में रहने वाले सारे धर्म वर्णों में आरोप कर दिए जाते हैं, जिसलिए वर्णों में अल्प प्राणत्व, महाप्राणत्व और इस प्रकार के स्पर्शत्व, ईषद स्पर्शत्व, अस्पर्शत्व, अस्पष्ट स्पर्शत्व, अनेक धर्म उन वर्णों में आ जाते। इसलिए स्पर्शे सुयत षोडशम, स्पर्श संज्ञक वर्ण में कादयो मावसाना स्पर्शा, इनमें 16वां अक्षर वेदव्यास जी कह रहे हैं। यदि 16वां अक्षर दें तो का से मा तक के ये वर्ण जो है स्पर्श है, इनका 16वां अक्षर ता है, और एक विंशम और 21वां अक्षर जो है पा है। जब दोनों को मिलाते हैं तो तप बनता है। ये वर्णों से शब्द का निर्माण है। यही वर्ण समाम्नाय की शब्द के योजना में भूमिका है। ये भागवत लिख रहा है कि स्पर्शे सुयत षोडश में के विंशम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां और 21वां, ये मिलकर के जो वर्ण मिलकर के जो शब्द तैयार हुआ, जो ध्वनि से अभिव्यक्त है, ऐसा शब्द ही अर्थ प्रतिपादक होने से लोक व्यवहार में स्फोट और शब्द ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए शब्द ब्रह्म को जानने के लिए वर्णों का जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए मधुसूदन जी लिख रहे हैं, वर्णाक्षर समाम्नायो अनेकधा प्रतिपद्यते। अनेक उसके भेद हैं। अनेकधा का मतलब है न एकधा, अर्थात अनेक स्वरूप हैं। किसी में 66 है, किसी में 64 है, किसी में 63 है, किसी में 29 है, कहीं 30 है। ये अनेक प्रकार का वर्ण समाम्नाय के रूप में आया है। तो वर्णाक्षर समाम्नाय अनेकधा प्रतिपद्यते। छंदो भाषानुगाह, ये जो वर्ण है, ये जो पथ्या स्वस्ति नामक ग्रंथ है, ये छंद की भाषा का अनुगमन करने वाला है। जो छंद में जो छांदस शब्द हैं, वैदिक शब्द हैं, वैदिक शब्दों के व्याख्यान करने हेतु
उनको बताने के लिए ये वर्णमाला है। तो छंदो भाषानुगा अनेकधा जो है पथ्या स्वस्ति तत्र वेदे वर्ण समाम्नाय अनेकधा वर्ण समाम्नाय रूपेण प्रतिपादितम जत तस्यैव निरूपणम अस्माभिः क्रियते। छंदो भाषानुगा तत्र पथ्या स्वस्ति निरूपते। जैसे एक बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं श्रुति की, ओष्ठ पिधाना नकुली दंतैः परिवृता पविः सर्वस्यै वाचः ईशाना चारु माम इहि बाधये। बड़ी सुंदरता से लोग मेरा उच्चारण करें, उच्चारण विधि में बता रहे हैं। जैसे नकुली जो है, जो नकुली है, नकुल नेवला, उसकी स्त्री के लिए नकुली शब्द का प्रयोग आया। नेवली जो है क्या करती है, अपने ओठों को बंद रखती है और बंद ओठों से जो है, ढके हुए ओठों से, और दंत वज्र के समान उसके दांत हैं। पबी माने वज्र, तो वज्र के समान जो नकुली है, अपने दंतों से जो दांत ओष्ठ पिधाना परिवृता, ओठों से ढके हुए हैं, ऐसे नकुली जैसे अपने बच्चे को बड़ी ऐसी स्थिति पकड़ती है जिससे किसी भी प्रकार का उसको चोट नहीं लगता। उसी प्रकार से सर्वस्यै वाचः, जितनी भी प्रकार की वाणी हैं, उन समस्त वाणियों में का जो वादन है, उच्चारण है, वो उच्चारण के लिए मैं पथ्या स्वस्ति का उपस्थापन करने जा रहा हूं। इससे ओष्ठापिधाना नकुली दंतैः परिवृता पविः, और सर्वस्य, ये नकुली के विशेषण हैं। पविः नकुली दंतैः ओष्ठपिधाना परिवृता सर्वस्य वाचः वाच ईशाना चारु माने सुंदरम इहि वर्ण समाम्नायम माम इहि अस्मिन् प्रकरणे बाधयेत उच्चारयेत आरंभयेत। इस समय में अब ग्रंथकार के द्वारा सामान्यतया मंगल पद्यों की व्याख्यान के बाद ग्रंथकार जो है वर्ण समाम्नाय क्या है, कितने प्रकार के वर्ण कहाँ कैसे हैं, इनका वो उपस्थापन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ओम सिद्धः वर्ण समाम्नायः, ये पहला उनका वाक्य है, ग्रंथकार का वाक्य है सिद्धः वर्ण समाम्नायः। जैसे अथ शब्दानुशासनम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा, ऐसे जैसे वाक्य हैं उसी तरह से सिद्धः वर्णानुशासनम वर्ण समाम्नायः, ये वाक्य जो है पहला वाक्य है। वर्ण समाम्नायः सिद्धः न अस्माभिः उत्पाद्यते न वा अस्माभिः वर्ण समाम्नायः निर्मीयते। हम वर्ण समाम्नाय को बना नहीं रहे हैं, ये वर्ण समाम्नाय अनंत अनादि से सिद्ध है। सिद्धस्य वर्ण समाम्नायस्य अस्माभिः निरूपणं क्रियते न तो निर्मीयते। इस बात को बताने के लिए ये सिद्धः वर्ण समाम्नायः में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिद्ध जो है दो अर्थों में आता है। सिद्ध जो है नित्य के लिए भी आता है, सिद्ध अनित्य के लिए भी आता है। जैसे सिद्धाय वागु, ये अनित्य के लिए है, लेकिन सिद्धम ब्रह्म ये नित्य के लिए। सिद्धा शब्द सिद्धा अर्थ है नित्य के लिए, सिद्धा सूप अनित्य के लिए। तो यहाँ सिद्ध शब्द जो है अनंत अनादिकाल से वर्ण समाम्नाय सिद्ध है, जिसका निरूपण करने जा रहे हैं नित्यार्थक सिद्ध शब्द। अब आगे वर्णों के विषय में बताने जा रहे हैं। तत्र समान प्रयत्नाः भिन्न स्थानाः वर्णाः इदानीम अस्माभिः निरूप्यन्ते। देखिए, वर्णों की जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है, वर्ण समान प्रयत्नक समान स्थानक होते हैं, वर्ण समान प्रयत्नक भिन्न स्थानक होते हैं। ये वर्ण जो है कई प्रकार से होते हैं। हमें किस रूप में वर्णों का इन्होंने निरूपण किया, जो व्याकरण की परंपरा को लेता हुआ और थोड़ी अपनी नई बात को भी आगे बढ़ा रहा है। समान प्रयत्ना भिन्न स्थाना, इस प्रकार का कथन
व्याकरण में वर्गीकरण करके ऐसे वर्णों का निरूपण नहीं किया गया है जिन्होंने यहां पर किया है। व्याकरण में किस प्रकार के वर्णों की बात की गई? समान प्रयत्न समान स्थान का वर्णा व्याकरणे निरूप्यन्ते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र व्याख्यावसरे। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र की व्याख्या में समान स्थान समान प्रयत्न वाले वर्णों के सावर्ण की चर्चा की गई। भिन्न स्थान और समान प्रयत्न वाले वर्णों की चर्चा इस रूप में नहीं की गई, जो ये ग्रंथकार एक नई बात लिखने जा रहे हैं। इस शीर्षक को आपको बहुत बारीकी से देखना है। समान प्रयत्नाः माने समानः प्रयत्नः जैसान्ते समान प्रयत्नाः भिन्नम स्थानम भिन्नानि स्थानानि जैसान्ते भिन्न स्थानाः। भिन्न है तालवादी स्थान जिन वर्णों के, लेकिन समान है प्रयत्न जिन वर्णों के, ऐसे वर्णों का हम दिग्दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण में है, पहला वर्ण आ है। स्वर वर्णों को, ये स्वर वर्णों की का वर्गीकरण कर रहे हैं। आ, ई, री, लरी और उ, ये वर्ण है। माने आ, ई, उ, री, लरी। यदि हम इस क्रम से रखें, इन्होंने इस क्रम से रखा है, आ, ई, उ, आ, ई ऐसे रखा है, री, लरी, इसके बाद उ रखा है। जबकि व्याकरण में कैसे आता है? आ, ई, उ, री, लरी ऐसे आता है। लेकिन यहां पर उ को बाद में ले गए, री, लरी को पहले ले आए, आ और ई को पहले रखा। विचारणीय बिंदु है कि अकारोत्तर इकारः इकारोत्तर उकारम परित्यज्य ऋकारः ऋकारोत्तरम ऋकारः। अत्र वर्ण व्यत्यासे पाणिनि व्याकरण के अक्षर समाम्नाय माने माहेश्वर समाम्नाय के प्रति सूत्रों के अतिरिक्त जो वर्ण विन्यास है ये भिन्न है। इसके पीछे उपजीव्य क्या है ये आगे स्वयं बताने जा रहे हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा। तो आकार के बाद इकार दिया और इकार के बाद री, लरी दे दिया। पाणिनि में सूत्रों में अयुण ऋक यहां है, यहां आ, ई, री, लरी, अब आगे लिखा उ। और ये कहा कि ये जो है ऐसे स्वर हैं जो स्वर जो है अस्पृष्टाः न स्पृष्टाः इति अस्पृष्टाः स्वराः। आ में, ई में, री में, लरी में और उ में यहां पर जो है जो स्वर है ये, इनमें जो स्पृष्टता है, स्पर्श की जो योग्यता है, वो स्पर्श की योग्यता नहीं है, माने अल्प है, कम है अन्य वर्णों की अपेक्षा। तो ये समान प्रयत्न है, क्योंकि सर्वेषु वर्णेषु अस्पृष्टत्वं विद्यते, लेकिन स्थानम भिन्नम भिन्नम। अकार से स्थानम कंठः, अकार का कंठ है, इकार का तालु है, री का मूर्धा है, लरी का दंत है, उ का ओष्ठ है। तो स्थान भिन्न भिन्न है। स्थान माने उत्पत्ति स्थान या अभिव्यक्ति स्थान। वर्णाः अभिव्यक्ता भवन्ति। वर्ण अभिव्यक्त होते हैं तो इनके वायु से जब अभिव्यक्त होता है वर्ण, तो उस जिस जगह से जहां जहां से अभिव्यक्त हो रहा है वो स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रयत्न समान है। आ, ई, री, लरी। अब ये वर्णों के व्यत्यास का बीज क्या था? आकार इकार के बाद उकार को छोड़ करके री, लरी इसलिए लिया कि जब स्थान में अकार अकु विसर्जनीयानाम कंठा इचिवसानाम तालु ऋटुरसानाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता उपु पद्मा, इसके लिए लिखा है। ये क्रम आपको बता दें। पहले हम जब स्थानों का निरूपण करते हैं तो अकु विसर्जनीयानाम कंठा आता इसलिए आ लिख दिया, इचिवसानाम तालु आता इसलिए ई लिख दिया, फिर ऋटुरसानाम मूर्धा आता इसलिए री लिख दिया, ऋतुलसानाम दंता आता इसलिए लरी लिख दिया, और उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ बाद में आता इसलिए उ लिख दिया है। स्थान क्रम से वर्णों का विन्यास किया है। जो सिद्धो वर्ण समाम्नाय के आचार्य हैं, इनके मस्तिष्क में ये बात थी कि हमें वर्णों का विन्यास स्थान क्रम जेन क्रमेण वर्णाः उत्पद्यन्ते तेनैव क्रमेण अस्माभिः अत्र स्थाप्यन्ते इति आचार्याणाम अभिप्राय। ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। प्रयत्न जो है, एक नई बात आपको बताएं, आप सभी विद्वान हैं, यहां जो बात लिखी है बहुत गंभीर बात लिखी है।
इन्होंने कहा इति अस्पृष्टाः स्वराः, ये बात लिखी। इनमें ये जो स्वर हैं इनमें स्पर्श जो है स्पष्ट नहीं होता है। कहाँ स्पष्ट होता है, कहाँ स्पष्ट नहीं होता है। जब हम पाणिनि व्याकरण को देखते हैं तो वहां लिखते हैं आचार्य नागेश भट्ट एक जगह कि एतेषां वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा ताल्वादी नाम सम्यक स्पर्शनम तस्मात् एते स्पर्शा। ये नागेश भट्ट का वाक्य। इन वर्णों के उच्चारण में जो है जीवादि का सम्यक स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श है। लेकिन आ में कंठ का जोर है, इनमें स्पर्श सम्यक स्पर्शो न भवति। इसलिए का से लेकर के मां तक के स्पर्श की चर्चा की गई। कभी स्वरों को स्पर्श की चर्चा नहीं की गई। स्वर में तो हमें विवाह, स्वर में जो है विवृत होता है, उसमें स्थान जो है खुलता है। इससे स्थान उत्पत्ति स्थान का में विवार होता है, उसमें जगह होती है, इसलिए उसको विवृत कह सकते हैं, ना कि उसको स्पृष्ट कह सकते हैं। तो कासे मां तक के वर्णों में जीवादि नाम सम्यक स्पर्शो भवति अतएव ते भवन्ति स्पर्शा। और आ में, ई में, री में, ली में, ऊ में, इनमें स्पर्श नहीं होता है, इसलिए अस्पर्शाः माने अस्पृष्टाः, ये स्पृष्ट वाले नहीं हैं। इसलिए ये ऐसे स्वर हैं लेकिन इनका भिन्न स्थान है और ये एक सजाती प्रति है। न आकार में स्पर्श है, न ई में स्पर्श है, न री में स्पर्श है। इससे यही इनकी समानता है कि सर्वे स्पर्श रहिताः समान स्थानकाः। तो स्पर्श रहिताः, स्पर्श राहित ही इनकी समानता है, यही इनका व्यापार है। इसलिए इनको प्रयत्न शब्द से ये व्यवहार किया गया। एक बात। दूसरी बात, एक बात और बताएं विशेष रूप से, ये आकार का विवृत प्रत्यय है, विवृतम ऊष्वणाम स्वराणाम अथवा ईषद विवृतम ऊष्वणाम विवृतम स्वराणाम, स्वरों का विवृत प्रत्यय होता है। तो आ का विवृत प्रत्यय है, ई का विवृत प्रत्यय है, री का विवृत प्रत्यय है, ली का विवृत प्रत्यय है और ऊ का भी विवृत प्रत्यय है। तो सभी का विवृत प्रत्यय होने से समान प्रयत्न और सभी के स्थान भिन्न होने से भिन्न स्थान का। तो जो ये पंक्ति लिखा है समान प्रयत्नाः भिन्न स्थान का, ये पंक्ति भी हमारी लग गई, क्योंकि सबके प्रयत्न भेद हैं, सब प्रयत्न सबके समान हैं, सभी का विवृत प्रत्यय है और सबके स्थान भिन्न भिन्न हैं। तो आचार्य की पंक्ति व्याकरण से भी मेल खा गई पूरी तरह से। तो पहले वर्ण में आ गया आ, ई, उ, री, ली। अब आप एक प्रश्न खड़ा करेंगे कि भाई आ, ई, उ, री, ली के बाद और भी तो अच हैं। इन्होंने तो 1 2 3 4 5 ही रखा, जबकि 4 को छोड़ दिया। 4 जो अच थे उनको छोड़ दिया। ये आप पूछेंगे तो मैं पहले से आपको बताऊं, ये कहीं नहीं लिखा है आचार्य ने कि मैंने क्यों छोड़ा, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से जो विचार किया उस बात को बताने जा रहा। आचार्य ने इसलिए छोड़ा कि ए, ओ, आई, औ ये समान प्रयत्न नहीं है। आई जो है विवृत तर है और ए जो है विवृत तर है, आई जो है विवृततम है, ओ जो है विवृत तर है, औ जो है विवृततम है। तो आ का केवल विवृत है, ई का केवल विवृत है, री का केवल विवृत है, ऊ का केवल विवृत है, ए का जो है विवृत तर है, आई का विवृततम है, ओ का विवृत तर है, औ का विवृततम है। तो समान प्रयत्न है ही नहीं। इससे समान प्रयत्न भिन्न स्थान का ऐसा कहना से ए, ओ, आई, औ नहीं आते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया। ये हम लोगों को यहां जानना पड़ेगा। इसलिए समान प्रयत्न में से हम ए, ओ, आई, औ को नहीं ले सकते। अब आप कहेंगे कि भाई पाणिनि व्याकरण के प्रारंभिक ज्ञान में ए, ओ, आई, औ को विवृत कहा गया, लेकिन नहीं, वो बालानाम उपलालना, वो विवृत जो है प्रारंभिक था। महाभाष्यकार ने जब प्रयत्नों के भेद का वर्णन करने लगे तो जो संध्यक्षर थे, संध्यक्षर माने ए, ओ, आई, औ, जो ये संध्यक्षर थे, इनके प्रयत्नों में थोड़ा भेद किया।
का ए ओ अयो ये विवृततर विवृततम है। इसलिए महाभाष्यकार ने प्रयत्नों के भेद में भेद कर दिया। इसलिए यह 4-5 लिए गए, 4 छोड़ दिए गए, लेकिन वो स्वर हैं, स्वर कहे जाएंगे। एक तो छोड़ने का कारण ये था प्रयत्न भेदात। दूसरा एक बात और आपको बताएं, दूसरा ये है छोड़ने का कारण और भी है। आ अखंड है, ई अखंड है, री अखंड है, लरी अखंड है, उ अखंड है, ए सखंड है, आई सखंड है, ओ सखंड है, औ सखंड है। तो अखंड सखंड का भी भेद है। वो सखंड है ए ओ अयो ये सखंड, इनमें आ ई मिलकर के ए होते हैं। इसलिए सखंड और अखंड की दृष्टि से भी इनमें वैजात्य है। इसीलिए 5 के अलावा 4 को छोड़ दिया। तो अखंड सखंड गतम वैजात्यम। अब आप कहेंगे कि री 2 प्रकार की होती है। आपको एक नई बात बता रहा हूं, री जो होती है री और री ये 2 प्रकार की होती है। एक री होती है जिसके मध्य में 2 रेफ रहते हैं, मध्य 2 रेफऊ, 2 रेफ रहते हैं और दोनों रेफों की मात्रा एक है। मध्य 2 रेफऊ तयोः एका मात्रा, उनकी एक मात्रा हो, और उसके चारों तरफ अजभक्ति लगी होती है। अभिता अजभक्ति, चारों तरफ उसके अजभक्ति होती है। उस अजभक्ति को भी एक मात्रा के रूप में गिना गया। अजभक्ति यद्यपि वर्ण समाम्नाय में या अक्षर समाम्नाय कहें या जो इन्होंने कहा वर्णाक्षर समाम्नाय है उसमें नहीं आता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में आगे चल करके अजभक्ति की परिभाषा बड़ी अच्छी किया है। अजभक्ति का मतलब है अच सदृश है, वो अच के समान है, अच नहीं है। अच के समान क्यों है, अच नहीं है ये भी है क्योंकि अकारादि चांत समुदाय के अंदर नहीं है, इसलिए अच नहीं है। चूंकि अच का जो धर्म है वो धर्म अजभक्ति में भी है, इससे अचपद से गृहीत होने से वो अच के में कही जाती है। तो उसकी एक मात्रा और रेफ की एक मात्रा मिलाकर के 2 मात्रा वाली जो री बनती है, उस री का प्रयत्न जो है विवृत नहीं है, उसका ईसत स्पृष्ट है। इसलिए जहां पर यह व्याकरण की बात आई कि दिया रिवर्णस्य द्वादश भेदा, जहां पंक्ति लिखते हैं रिवर्णस्य द्वादश भेदा, तो वहां पर रिवर्णस्य के ऊपर नागेश भट्ट ने लिखा विवृत प्रयत्नकस्य, विवृतस्य। क्यों विशेषण दिया? लिवर्ण यदि 2 नहीं होती तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि विवृतस्य लिवर्णस्य द्वादश भेदा। इसका मतलब ये विशेषण बतला रहा है कि कोई और प्रयत्न वाली भी लरी है, क्योंकि विशेषण दे दिया नागेश भट्ट ने, दीक्षित ने विशेषण नहीं दिया। दीक्षित ने सामान्य वाक्य लिखा लिवर्णस्य द्वादश दीर्घाभावात, लेकिन नागेश ने कहा कि दीक्षित की पंक्ति कमजोर है, वहां लिखना चाहिए विवृतस्य लिवर्णस्य द्वादश दीर्घाभावात। तो विवृतस्य लिवर्णस्य माने विवृत प्रयत्नकस्य लिवर्णस्य। जब ऐसी व्याख्या करते हैं तो जो मध्य 2 लकार तयोरेका मात्रा अभिताज भक्ति, इस प्रकार की जो द्विमात्रिक लरी है वो विवृत प्रयत्न वाली नहीं है, उसमें दीर्घ होता है, इसलिए उसमें दीर्घ होता है। तो मध्य में 2 लकार हैं, उसकी अजभक्ति है। ऐसी जो लरी है जिसका जो नृसिंह की तरह है उसमें दीर्घ होता है, इसलिए लिट सवर्ण लरीवा में होत लरीकारः दीर्घ लरी का उदाहरण है। इसलिए यहां अखंड री लरी का वर्णन किया गया है। वर्ण समाम्नाय में अखंड री लरी का वर्णन है। ऐ औ ए ओ ये अखंड में नहीं आते, इसलिए छोड़ा गया। समान प्रयत्न नहीं है, इसलिए छोड़ा गया। इसलिए बताया गया कि आ ई री लरी उ एते पंचवर्णाः समान प्रयत्नाः भिन्न स्थानकाः। इनमें समान प्रयत्न सभी विवृत वाले हैं और ये स्पर्श की योग्यता इनमें नहीं है, कहीं भी इनमें स्पर्शता नहीं है, इससे अस्पष्टा। दूसरी बात एक और आ रहा है,
या, रा, ला और वा, एक ये लिखा है। और एक इस लिपि में आप लोगों के पास पुस्तक होगी, एक इस लिपि में यस लिख दिया है, अंग्रेजी वाला यस आपके पास होगी, मुझे लगता है आप देख रहे हैं सब लोग। तो जो यस लिखा है वो किस वर्ण का सूचक है? क्योंकि सबकी जो स्थिति है वो 5-5 वर्णों का एक एक वर्ग बनाया है। तो पहला है अखंड सखंडाकार यस बनाया, अर्थात इसको ऐसे वर्ण से लिया है जो या भी नहीं है, वा भी नहीं है, रा भी नहीं है, ला भी नहीं है, यारा, या, रा, ला ये सब नहीं है। इससे भिन्न कोई ऐसा वर्ण है, उसी वर्ण का नाम है मध्य दौलकारौ अभिता अजभक्ति लृ ईसत स्पृष्ट प्रयत्न का। इसलिए लिखा है इति ईसत स्पृष्टा अंतस्था। आगे की पंक्ति बता रही है, आगे की पंक्ति लिखा है या, रा, लावा। तो यारा, लावा ये जो वर्ण है जिसमें कहते हैं यण, यण में यावा, राला ये वर्ण है। तो यावा, राला में यहां क्रम बदल दिया है। हमारे यहां पाणिनि व्याकरण में क्या है, है वरट के या से लिया गया, है वरट में या, वा, रा, ला, यहां लिया गया या, रा, ला, वा, ऐसा लिया गया। क्यों लिया गया? काय च्युसानाम तालु, ऋटुरसानाम मूर्धा और लितुलसानाम दंता, वकारस्य दंतोष्ठ, इस क्रम से लिया। मैंने पहले आपको बताया, मैंने बहुत इस पर चिंतन किया है। संतोष जी ने कहा कि पंक्ति सा पढ़ाना है, मैंने इसमें 12 घंटे मेहनत किया कि आचार्य का कितना बड़ा गांभीर्य है। इन्होंने लिखा या और फिर लिखा रा, और पाणिनि अक्षर समाम्नाय में क्या है, या, वा। क्यों छोड़ा उस क्रम को? ये अक्षर समाम्नाय भिन्न है, इससे पहले प्रतिज्ञा किया है वर्णाक्षर समाम्नायो अनेकधा प्रतिपद्यते, ये पहले प्रतिज्ञा कर लिया, इसलिए प्रतिज्ञा हानि नहीं है। और छोड़ने का मूल कारण क्या है? इस प्रकार के छोड़ने में उपजीव्य क्या है? तो उसका उपजीव्य है कि इन्होंने स्थान क्रम से लिया है। जैसे स्थान अर्थात वर्णा जेन क्रमेण उत्पद्यन्ते तेनैव क्रमेण वर्णाक्षर समाम्नाय अस्माभिः प्रतिपद्यते, इस क्रम का उन्होंने आश्रयण किया। तो इसलिए या, रा, ला, वा ये ईसत स्पृष्ट वाले हैं। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम अंतर मध्य तिष्ठन्ति जे ते वर्णा अंतस्था। ये अंतस्था शब्द जो है सुपिस्था कह योग विभागात यहां का प्रत्यय हुआ है, अंतस्थ और अकार का लोप होकर के ग्रामस्थ, उसी तरह से अंतस्थ। तो ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम अर्थात एते वर्णाः अंतस्थ संज्ञकाः ईसत स्पृष्ट प्रयत्न का। अब यहां स्थान भिन्न भिन्न है, यकार का स्थान दूसरा है, रेफ का स्थान दूसरा है, लकार का स्थान दूसरा है, वकार का स्थान दूसरा है, प्रयत्न समान है, प्रयत्न सभी का ईसत स्पृष्ट है। ये जो पहला अक्षर लिखा है जो यस में है वो लृ है, वो लृ है, अर्थात जब आप पढ़ेंगे लृ, या, रा, ला, वा, लृ पहले रख। वो लृ क्या है? वो नृसिंहवत है, न मृगम न मानुषम की तरह है, न पूरा मनुष्य है न पूरा जो है मृग ही पशु ही है, ऐसा नृसिंह की तरह लृ है। मध्य दौलकारौ अभिताज भक्ति, वो भी ईसत स्पृष्ट प्रयत्न वाली है, उसमें दीर्घादि रहते हैं, इसलिए उसका वो उल्लेख कर दिया जो मेरी दृष्टि में आया। अब आगे हम तीसरे वर्ण में तीसरे पंक्ति में जाते हैं। तीसरे में फिर लिखते हैं कि आ, या और डा और ला, डा है बेटा ये, अच्छा अणा है ये इति दुष्पृष्टा अंतस्था। एक होते हैं दुखेन, दुखेन अस्पृष्टा,
थोड़ा उनके स्पर्श में क्लेश है। एक में ईषद अस्पृष्टा थोड़ा स्पर्श है और कहीं कहीं स्पर्श में क्लेश है। तो जहां वर्णों के जीवादि के स्पर्श में क्लेश है वर्ण के उच्चारण में, उनको दुष्स्पष्टा कहते हैं। इनमें आता है, पहला वर्ण दे दिया है, आ दे दिया है, और फिर या दे दिया है, डा दे दिया है और ला दे दिया है। इन्होंने जो आ का स्थान, आ का जो रखा, आ का प्रयत्न विवृत है क्योंकि समान प्रयत्न है, केवल इनके उच्चारण में कितना बल लगता है वो लिखते हैं। आकार के उच्चारण में दुखेन काठिन्येन स्पर्शः संजायते, यकारस्य उच्चारणे काठिन्येन स्पर्शः संजायते, डकारस्य लकारस्य वकारस्य उच्चारणे काठिन्येन स्पर्शः संजायते, अतएव दुष्पृष्टाः एतेपि अंतस्थाः समान प्रयत्नकाः भिन्न स्थानकाश्च। तीसरा जो है, कभी कभी स्पर्श जो है कोमल होता है। आप देखते होंगे कोई कोई हाथ स्पर्श करता है तो मृदु होता है और कोई कोई हाथ स्पर्श करता है तो कठोर होता है। तो जिनके स्पर्श में कोमलता है, मृदु है, ऐसे स्पर्श वाले वर्ण हैं गा, जा, डा, दा और बा। इनके समान प्रयत्न है। गा का वही प्रयत्न है, कादयो मावसाना स्पर्शा तत्र स्पृष्टम स्पर्शानाम स्पृष्ट प्रयत्नम। तो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है गा, जा, डा, दा, बा, सभी के समान प्रयत्न है, स्थान सभी के भिन्न भिन्न है। इनका नाम, यदि इनका नामकरण किया जाएगा, इनको एक सजातीयता में बैठाया जाएगा तो ये हो जाएंगे मृदुस्पृष्टाः, ये वर्ण कहे जाएंगे। तीसरी कोटि में आता है का, चा, टा, ता, पा। इनमें तीव्र स्पर्श है, जैसे काठिन्येन स्पर्श, मृदु स्पर्श और तीव्र स्पर्श। का के कंठ से जब उच्चारण होता है तो यहां वायु का स्पर्श होता है, बहुत तीव्र है। ये स्पर्श से आप जानिएगा कि किसका स्पर्श, सब में वायु का स्पर्श है, सभी स्थानों में वायु का स्पर्श है। इसलिए स्थानों में वायु के धर्म आरोपित होते हैं और उन स्थानों में उन धर्मों का आरोप करके उन वर्णों के उच्चारण में वो धर्म वर्णों में आ जाते हैं। परंपरा, वायु के धर्म स्थान में आते हैं, स्थान के धर्म वर्णों में आते हैं। तो परंपरा जो है वर्णों में जाते हैं, साक्षात स्थानों में जाते हैं। इसलिए ये तीव्र स्पर्श वाले हैं, समान प्रयत्न है, का, चा, टा, ता, पा, सभी अस्पृष्ट प्रयत्न वाले और भिन्न स्थान वाले। किन्हीं किन्हीं वर्णों में आधा स्पर्श होता है, वायु का आधा स्पर्श से, आधे स्पर्श से ही वर्ण अभिव्यक्त हो जाता है। आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान आधा ही स्पर्श होता है, उसमें हा, सा, शा, शा, हा। अब इसमें हा 2 बार आ गया है, हा जो है 2 बार आया। आपके पास ग्रंथ होगा, आप इस वर्णमाला में विचार करिए कि इसमें जो चौथी पंक्ति है जिसमें हा लिखा है, सा लिखा है, मूर्धन्य सकार लिखा, दंत सकार लिखा, फिर हा लिखा, ये 2 बार हा लिखा। दोनों में अर्ध अस्पृष्ट है और सल उस्माणा, ये उष्मा संज्ञक हैं, इसलिए जो है उस्माण कहे जाते हैं। स्पर्श आधा है और इनका समान प्रयत्न है। प्रयत्न क्या है? ईसद विवृतम प्रयत्न है। तो सहा का भी ईसद विवृत है, सा का भी ईसद विवृत है, इस सा का भी है, इस सा का भी है, हा का दूसरा हा है। ये सब जो है ये ईसद विवृत वाले भिन्न स्थान वाले। लेकिन 2 जो ये कहते हैं बदतो व्याहात ग्रंथ न हो जाए इसलिए व्याख्यान करना है। एक पहला हा लिखा और दूसरा हा लिखा, दोनों समान स्थान समान प्रयत्न है, लेकिन ग्रंथ में शीर्षक डाला है, आप विद्वान लोग विचार करिए, समान प्रयत्ना भिन्न स्थाना वर्णा निरूप्यन्ते, कैसे लगेगा? समान स्थाना समान प्रयत्ना भिन्न स्थाना, प्रयत्न समान है, स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन यहां तो हा सा हा, ये तो समान में से हा और हा दोनों समान प्रयत्न है और समान स्थान है। अको विसर्जनीयानाम कंठा ईसद विवृतम ऊष्मणाम,
तो ये ग्रंथ कैसे लगेगा, आचार्य ने क्या रहस्य की बात कही है, ये हमें विचार करना होगा। तो देखिए मैंने क्या सोचा और ग्रंथ का रहस्य क्या है ये तो भगवान बताएगा, लेकिन मैंने क्या सोचा। देखिए जो हा है, हा उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न, उच्चारण के भेद से भिन्न। कैसे? जब हम लक्ष्य की सिद्धि करते हैं, लक्ष्य की सिद्धि में हा का भेद मानना पड़ता है। जैसे लक्ष्य की सिद्धि में सूत्र ही साधक होते हैं। किसी सूत्र में बल आ गया, किसी सूत्र में बल आया और किसी सूत्र में अल आया। जिस सूत्र में अल, जिस सूत्र में क्या है, पहले हैवरट अट आया तो अट अस हस ये आ गए, वल रल झल ये आ गए। वल रल झल में जो वर्ण समामनाएं पाणनी की है उसमें हकार आता है और अट अस हस में भी हकार आता है। तो हकार दो रूप में भान होता है, यद्यपि समान स्थान है, समान प्रयत्न है। तो केवल यहां दिखाने के लिए ही रखा गया, क्यों हकारो द्विविधा, इस बात को संकेत करने के लिए आचार्य ने दो बार रख दिया, नहीं सकृत ही काम चलता है। क्यों? लक्ष्य में की सिद्धि करने के लिए हकार का दो बार बोध करना पड़ता है। बोधक भिन्न भिन्न है। एकस्य कस्यचिद हकार से बोध कहा बलिति, कस्यचिद हकार से बोध कहा अटिति। तो बोधक भेदेन बोध्य से हकार स्यापि भेदा, इस भेद को लेकर के आचार्य ने हकार को दो बार रख दिया। नहीं तो समान स्थान समान प्रयत्न, भेद केवल इतने ही है क्योंकि उच्चारण भेद से स्थान में भेद हो गया, इसलिए इस दृष्टि से आचार्य ने हकार को दो बार रखा। तो हा सा हा इति ऊष्माण, ये समान प्रयत्न भिन्न स्थान का जे वर्णा तेषाम वर्गीकरणम आचार्य ही सर्वथा कृतम बहु सुंदरम। आगे अथवा यद्वा, दूसरा पक्ष आचार्य ने यद्वा से रखा। यद्वा पहला था समान प्रयत्न भिन्न स्थान, दूसरा समान स्थान भिन्न प्रयत्न, उलट दिया है। पहले समान प्रयत्न भिन्न स्थान, अब समान स्थान भिन्न प्रयत्न। स्थान समान रहेंगे, प्रयत्न जो है भिन्न भिन्न रहेगा। जैसे दे दिया, जहां पर स्थान समान है प्रयत्न भिन्न है। जैसे आ री आ गा का था, ये वर्ण है, ये कंठ से उत्पन्न होते हैं। सर्वे भी वर्णा कंठ्या, कंठे भवा कंठ्या, कंठ स्थान से उत्पन्न होने। पहला आ, दूसरा ली। तो ये जो वर्ण लिखते हैं इनमें एक विचारणी वस्तु वास्तविक स्थिति है कि आ गा और का, गा का भी स्थान अको विसर्जनीयानाम कंठः, का भी स्थान अको विसर्जनीयानाम कंठः, हा का भी स्थान अको विसर्जनीयानाम कंठः, आ का भी स्थान अको विसर्जनीयानाम। आ जो है दो प्रकार का, एक आकार संवृत है, एक आकार विवृत है। संवृत वाला भी अको विसर्जनीयानाम कंठः और विवृत वाला भी अको विसर्जनीयानाम कंठः, इसलिए दो बार आ पढ़ा। एक आ होता है जिसको साइलेंट में लिखा जाता है, एंगा पदांता दति, पदांतात एंगो अतिपरे पूर्व रूपम एकादेशः, वहां आकार जो है छुप जाता है लेकिन रहता उसका भी कंठ ही। तो हम आकार को तीन रूप में जानते हैं, एक विवृत संवृत और विवृत संवृत के साथ साथ छुपा हुआ आकार अर्थात परिवर्तित आकार। तो आकारो त्रिविधा, संवृतः विवृतः और रूप परिवर्तितः। तो संवृत विवृत संवृत रूप परिवर्तित
भेदेन अकारस्य त्रैविध्यम इति द्योतयितुम ग्रंथकारेण उक्तम। आ ये रखिया, पहला आ विवृत, दूसरा परिवर्तित यस, तीसरा समृत। तो ये समान प्रयत्न है और स्थान सबके भिन्न भिन्न हैं। नहीं, समान स्थान है, प्रयत्न सबके भिन्न भिन्न है। गा का स्थान समान, प्रयत्न एक स्पृष्ट प्रयत्न है। का स्पृष्ट प्रयत्न है। हा का ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है, नहीं ईसत विवृत प्रयत्न है। और आ का समृत प्रयत्न है, आ का विवृत प्रयत्न है, और उसका भी विवृत या समृत ही प्रयत्न है। स्थान क्या है? समान स्थान है। प्रयत्न में उसका जो यश में वाला आकार है उसका प्रयत्न क्या है? तो पूर्व वर्ण का जो प्रयत्न होता है उसका वही प्रयत्न हो जाता है। देखिए, विचार करिए, हरेव में विष्णु में जो आकार का अस्तित्व है उसका प्रयत्न क्या है? उसका प्रयत्न है पूर्व वर्ण का जो प्रयत्न है वही प्रयत्न। तो पूर्व वर्ण में हरे में एकार है, एकार का जो प्रयत्न है आकार उसी रूप में बदल गया है, इसलिए उसका वही प्रयत्न कहा जाएगा। इसलिए प्रयत्न में भेद आ गया। पहला विवृत, दूसरा एका विवृत्तर, फिर जो है समृत, फिर जो है स्पृष्ट, फिर जो है स्पृष्ट, और हा का हो गया ईषद विवृत। तो समान भिन्न प्रयत्न हो गए और समान स्थान हो गए। इति कंठ्या, ये कंठ स्थान से पैदा होते हैं। दूसरा है ई, या, जा, चा, शा, तालव्या, इच्युसानाम तालु। तो इच्युसानाम में ई आ गया, चा आ गया, और या आ गया, और फिर चा आ गया, अच्चू से चवर्ग में जा भी आ गया। ये सारे तालव्य वर्ण हैं, तालु स्थान से निकलते हैं। अब इसमें विचार करिए, जहां विचारणी बिंदु, ऐसे तो सामान्य सभी जानते हैं, इसमें 2 बार या का पाठ है। पहले ई है, फिर या है, फिर या है, और फिर जा है, फिर चा है, फिर सा है। ऐसा पाठ इन्होंने ऐसे वर्गीकरण ऐसा किया, अर्थात ई से ले लिया भिन्न भिन्न समान स्थान तालु, या दोनों तालु। अब या दोनों क्यों लिया 2? इसलिए लिया या कि जो या है वो या कभी कभी पराश्रित होकर के अपना स्थान बदल देता है, कभी कभी अपना स्थान बदल देता, पराश्रित हो जाता है। जैसे विसर्ग जो है पराश्रित होकर के अपना स्थान बदल देता है। हरि में विसर्ग का स्थान तालु है, रामा में विसर्ग का स्थान कंठ है, क्योंकि ये जितने ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जो पराश्रित होते हैं। यकार में जब ह्या कहेंगे, ह्या, हा और या जुड़ेंगे, तो हा और या जब जुड़ेंगे तो दोनों मिलकर के उरस्य कहे जाएंगे। वहां दोनों मिलकर के क्या कहे जाएंगे? उरस्य कहे। उरस्यम तम बीजानियात कंठमाहु असंयुतम। तो जब संयुक्त रहते हैं तो उरस्यम, और असंयुक्त रहेंगे तो कंठ। इसलिए इस बात को बताने के लिए यहां भेद पैदा किया है। और री, रा, डा, डा, एक डा में भेद है, दूसरा डा, टा और सा, ये मूर्धा स्थान, ऋतु रसायणम मूर्धा। एक बात और बहुत सारी विचारणीय है, इसमें यह विचारणीय है कि वर्णों का जो क्रम है, जैसे रखा है ई, या, जा, एक बात विचारणीय यह है कि जो या है उस या को वेद में जा शब्द से भी व्यवहार होता है। इसलिए पहले इच्युषा में ई, या, और या के बाद दूसरा जो वेद मातृका में, वेद भाषा, वेद वर्ण भाषा में जहां उसका पेट चीर दिया जाता है,
तो जजाग्रतो लोग पढ़ते हैं। ऐसी जा को भी लाने के लिए, क्योंकि वैदिक पथ्या स्वस्ति वैदिक भाषा के लिए, ऐसी जा को पकड़ने के लिए दूसरा या रखा है। इसी तरह एक बात और आपको बताएं कि ई या जा में जा को पहले बाद में रखा और इस या को पहले रखा। क्यों क्यों रखा? क्योंकि इच्युसा नाम में चू पहले था स्थान में और यकार बाद में था, किंतु ये रहने पर भी या और जो इसको जा पढ़ा जाता है उसकी लिपि में बहुत कम अंतर है, और चू के अंदर आने वाला जो जा है उसकी लिपि में इसका बहुत भेद है। इस भेद को भी प्रतिपादित करने के लिए इस प्रकार की वर्णमाला में व्यत्यास किया है। तो ये कंठ्या तालव्या मूर्धन्या और दंत्या में दंते भवा में ली ला यहां भी 2 ला है, एक संयुक्त है एक असंयुक्त है। दा ता सा ये दंत्या, ऊ पदमानिया न ऊ वा, एक वा जो है उच्चारणार्थक आकार युक्त है, एक उच्चारणार्थक वकार से रहित है, संयुक्त असंयुक्त। वा बा पा और हा ये ओष्ठ स्थान वाले हैं। इस तरह से यदि हम शब्दों वर्णों का वर्गीकरण करें तो पहले में 20 जो है 30, पहले में 30 हैं और दूसरे में जो है भी जो है 30 हैं या 29 हैं, 30 इसमें भी आते हैं। इसलिए नीचे लिखा इत्थम विशुद्धा 63। इस तरह से समान प्रयत्ना भिन्न स्थाना, फिर समान स्थाना भिन्न प्रयत्ना 63 विशुद्धा वर्णा। लेकिन अब जो है ये आगे की पंक्ति बड़ी विचारणीय है संतोष जी। लिखा है हकारयो स्थान भेदेन भिन्नत्वे उच्चारण साम्यात् ऐक वर्ण्याभिमाने तू 39। कहीं कहीं ये 63 को 39 किया 29। क्यों? जो जिनका ये अभिमान है, क्या अभिमान है? हकार, वो 2 हकार बताए गए, उसमें स्थान भेदेन भिन्नत्वे जो कह रहे हैं ये क्या है? एक वर्ण्याभिमानी, दोनों हकार एक ही वर्ण है, स्थान के ऐक्य होने से या प्रयत्न के ऐक्य, जो इस प्रकार के अभिमान वाले हैं वो 29 कह रहे हैं। हकारयो स्थान भेदेन भिन्नत्वेपि उच्चारण साम्यात् स्थान भेदेन भिन्नत्वे। हकार लिखा कि ह्री है, छपने में कुछ गड़बड़ है। हकारयो हकार है ना, तो हकारयो हो स्थान भेदेन भिन्नत्वेपि। हकार 2 हैं, हा जिसमें दोनों हाथ में हमने समान प्रयत्न है लेकिन स्थान भिन्न भिन्न है। एक जो है हा का कंठ है, एक उरस है, तो हमारी पंक्ति है समान प्रयत्न भिन्न स्थाना। तो इसलिए जो लोग हकार को एक मान करके 29 मानते थे वो उनका भ्रम है। विशुद्धा वर्णा 63 यही सिद्धांत है आचार्य का। इसलिए हकारयो स्थान भेदेन भिन्नत्वेपि उच्चारण साम्यात् ऐक्यम तस्मात् 39 वर्णाः विशुद्धाः इति कथनावलंबिनाम आचार्याणाम इदं मतम सर्वथा अभिमान पूर्णम ब्रह्म पूर्णम। वस्तुतः सिद्धांतः कहा विशुद्धा वर्णाः येषां वर्णानां समान प्रयत्नकत्वं या समान स्थानकत्वं भिन्न प्रयत्नकत्वं तथा भूता वर्णाः विशुद्धाः वर्णाः। ये कुछ फोन बीच में आ गया, काट दो। इसलिए ये 30 प्रकार के वर्ण हो गए। ये काट दिए, क्या समय हुआ?
मध्ये व्यवधानम आगतमासीत् मन्येहम इदानीं सार्ध षड्वादनम संजातम विद्यते। अत्रैव विश्रामम इच्छामि। शुक्ल महाभागाः इदानीं वर्ण वर्गीकरण विषये यथा कथंचित स्वबुद्ध्यनुसारं मया समुपवर्णितं। व्याकरण शास्त्रेण साकं अस्य शास्त्रस्य कथं भूतः संबंधः, कथं वर्णानां विषये साम्यं वैषम्यम्, एतत् सर्वम् अत्र मया निरूपि। अब समान प्रयत्नाः द्विस्थानाः, एक शीर्षक ये है। तीसरा चौथा शीर्षक है समान प्रयत्नाः स्वर यौगिकाः, फिर सोष्माणाः व्यंजन यौगिकाः, और फिर इसके बाद अयोगवाहाः। ये सारे वर्ण इसी क्रम में आते हैं। कोई कोई किसी किसी वर्णों का दो दो स्थान होता है, प्रयत्न समान होते हैं। किसी किसी का स्वर के साथ योग होता है, समान प्रयत्न वालों का वो स्वर यौगिका कहे जाते हैं। किसी किसी का व्यंजन यौगिक होते हैं, व्यंजनों के साथ योग होता है, वो व्यंजन यौगिक कहे जाते हैं। और सातवां शीर्षक वर्णों के विषय में नाम है अयोगवाहा। अयोगवाह को आप जानते हैं, न विद्यन्ते योगाः जेषान्ते अयोगाः। अयोगा संतोपि तत्र कार्यम बाह्यन्ति निर्वाह्यन्ति जेते वाहा। अयोगास्ते वाहा अयोगवाहा। ये व्युत्पत्ति अयोगवाह की गई। न विद्यन्ते योगाः संबंधा जेसु, यत्र जहां पर जिनका संबंध नहीं है। तो वर्ण समाम्नाय में जिन वर्णों का संबंध नहीं है, अर्थात अनुपात हैं, फिर भी वो उन पठित वर्णों से उनका ग्रहण होता है, ऐसे कार्य निर्वाह जिनका हो जाता है, वो अयोगवाह 11 प्रकार के होते हैं। अब आपसे कोई जानेगा कि अयोगवाह वर्णा कितने होते हैं? कितने अयोगवाह हैं? 11 हैं। री ली ये स्वर भक्ति हैं। आ ई ऊ अंग अह री ह्र जीवामूली उपधमानी कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमाः। तो कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमाः, ये यम भी अयोगवाह है। पंक्ति आई है अयोगवाह के विषय में। अनुस्वार विसर्ग जीवामूली उपधमानीया, अयोगवाह के विषय में कहा गया अनुस्वार विसर्ग जीवामूली उपधमानीया यमाः अयोगवाहा। ये सारे वर्ण अयोगवाह। स्वरभक्ति, रंग और अनुस्वार विसर्ग और जो है पुरस्य जीवामूली उपधमानी और यम। यम के विषय में आप लोग जानते हैं कि यम के विषय में सूत्र आया कुंग खुंग गुंग घुंग, ये उपलक्षण है। कुंग खुंग गुंग घुंग की तरह चुन छुन झुन झुन टुन ठुन डुन ढुन तुन थुन दुन धुन पुम फुम बुम भुम, ये जो है समझना चाहिए। संतोष जी, मैं एक नई बात आपको बताना चाह रहा हूं। काशी में एक बार यम के विषय में चर्चा हुई कि यम कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ विद्यार्थी गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे। गुरुजी ने पढ़ाया, एक गुरुजी ने पढ़ाया चत्वारो यमा स्मृता, यम 4 प्रकार के होते हैं। और प्रमाण दिया जो आपके ग्रंथ में आया है, कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमा, ये 4 यम होते हैं। वही विद्यार्थी दूसरे गुरुजी के यहाँ गए काशी में, तो उन्होंने कहा विंशतिर यमा, यम जो है 20 प्रकार के होते हैं। ये दो संप्रदाय जब सामने हुआ, तो जिन्होंने 20 प्रकार का समझाया, उन्होंने विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी फलाने गुरुजी तो 4 प्रकार का बता रहे हैं, आप 20 प्रकार का बता रहे हैं। तो काशी की पंडित मंडली ये रही है, तो जो 20 प्रकार का बताए वो, उन्होंने कहा जो 4 प्रकार का बताए वो मूर्ख हैं, वो जानते नहीं। इसके बाद जो 4 प्रकार का बताए उनके यहाँ विद्यार्थी गए, गुरुजी आप 4 प्रकार का बता रहे हैं, वो 20 प्रकार का बताए हैं। कहा वो नहीं जानते, वो मूर्ख हैं, 4 ही होते हैं, कुंग खुंग गुंग घुंग। विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने में काशी में एक विद्वत सभा हुई और विषय रखा गया कि यम कितने प्रकार के होते हैं। और दोनों विद्वानों को
सामने आए। तो उन्होंने, एक विद्वान ने जिन्होंने पढ़ाया था 4 यम हैं, उन्होंने पक्ष रखा कि यम 4 प्रकार के होते हैं। प्रमाण क्या है? तो पाणिनि शिक्षा में भगवान पाणिनि लिखते हैं चत्वारो यमा स्मृता। और दूसरा प्रमाण दिया कि सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने जो उदाहरण दिया है और पंक्ति लिखा, वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे पूर्व सदृशो वर्णः यमः यमिति इति प्रातिशाख्ये प्रसिद्धम, ये भट्टोजी दीक्षित ने लिखा। वर्गेषु में एक वचन लिखा। यदि 20 पांचों वर्गों में यम होते तो नहीं, यदि 4 यम होते तो वर्गे कहते। वर्गेषु क्यों लिखा? ये 20 वाले ने बोला। दीक्षित ने उदाहरण दिया, पलिकनी चखनतु अग्नि ही गणंती। आगे आगे उदाहरण नहीं दिया। ये 4 यम वाले में प्रमाण आए। 20, जिसने 20 पढ़ाया था उसने कहा कि 4 यम नहीं होते 20 होते हैं। क्या प्रमाण आप अपने पक्ष में दे रहे हैं? उन्होंने प्रातिशाख्य के सूत्र को रखा, कुंग खुंग गुंग घुंग इति सूत्र है। ये प्रातिशाख्य का सूत्र है जो पथ्या स्वस्ति में आया हुआ है। इति यमा, तो ये 4 लिखता है। तो जो 20 वाले थे उन्होंने कहा आपने मूल ग्रंथ को पढ़ा, परिष्कार को पढ़ा नहीं, इसलिए वर्ण मात्रिका परिष्कार है। तो इसके नीचे प्रातिशाख्य के व्याख्याकार ने, भाष्य व्याख्याकार ने लिखा, वेद भाष्यकार ने लिखा, उपलक्षणम एतत्। कुंग खुंग गुंग घुंग ये उपलक्षण है। उपलक्षण है माने इसी तरह से चुन छुन झुन झुन, टुन ठुन डुन ढुन, तुन थुन दुन धुम, पुम फुम बुम भुम, ये पांचों को मिलाएंगे तो विंशतिर यमा। और भट्टोजी दीक्षित में वर्गेषु ऐसा मिल जाए। और वेद में बहुत सारे उदाहरण आते हैं जहां पंचम परे हैं 2 तकार मिल जाते हैं, पत्नेव इत्यादि में मिल जाते हैं। पत्नेव आता है, नकार पड़े हैं, 2 तकार मध्य, तो पहला तकार यम हो जाता है। इस तरह से यह अयोग बाहों की चर्चा के अंदर यम की चर्चा आई है।